हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे टैली में जनरल एंट्रीज कैसे कर। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में जाना था टैली में कौन कौन से वाचर्स हैं और उनका यूज क्या है और उनके शॉर्टकट्स क्या हैं। हमने ये सभी चीजें ऑलरेडी सीखा हुआ है एंड दोस्तों आगे हम सीखने वाले हैं टैली में जनरल एंट्रीज कैसे किया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख बाय सुरेश। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी एंट्री करने के लिए आपको कुछ लेजर्स बनानी पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे कैश का एक लेजर है और एक कैपिटल का लेजर है। कैश लेजर जो है टैली में ऑलरेडी बनी रहती है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है और हमें यहाँ पे कैपिटल लेजर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टैली के अंदर सबसे पहले आपको जाना है मास्टर कैटेगरी के अंदर और यहाँ पे क्रिएट पे जाके क्लिक करनी है और यहाँ आपको लेजर पे जाके क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे सामने यहाँ लेजर बनाने का फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पे हम बना लेंगे कैपिटल। और कैपिटल लेजर हमने यहाँ पे ग्रुप नेम रखना है कैपिटल अकाउंट और उसके बाद इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी डिटेल है उसको आप फिल करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो ये लेजर आपका क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे इसकी एंट्री करने के लिए आपको टैली के अंदर आप स्किप बटन दबा के बाहर आओगे और यहाँ पे आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है ट्रांजैक्शन और यहाँ पे सिलेक्ट करनी है वाचर्स। यहाँ पे जो हमारा एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है। अब आपको इस एंट्री से ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो जब आप बिजनेस में कैश आता है तो उसकी एंट्री F6 में करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है। रिसिप्ट के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया F6। उसके बाद आप यहाँ पे देखो क्रेडिट का है, क्रेडिट आपको सिलेक्ट करनी है कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल आप टाइप कर देते हो। उसके बाद आपको अमाउंट टाइप करनी है, यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट है, यहाँ पे 1 लाख हमने यहाँ पे फिल कर दिया। एंड फर्दर आगे हम बढ़ेंगे डेबिट। डेबिट में यहाँ पे लेना हमें कैश और उसके बाद एंटर करते हुए यहाँ नरेशन टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमने नरेशन टाइप कर दिया, उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सो फाइनली आपने इस ट्रांजैक्शंस को टैली के अंदर इंटर कर दिया। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर कैश 4000। अब इसकी एंट्री करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने ये जाना था कि जब आपका कोई एक्सपेंसेस है और कैश आपके बिजनेस से निकल रहा है तो उस केसेस में उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वॉचर टाइप में आनी है और यहाँ F5 बटन को प्रेस करनी है। डेबिट में आपको यहाँ परचेस लेजर सेलेक्ट करनी है और जैसे कि हमने देखा कि हमारा परचेस लेजर बना हुआ नहीं है, हमारी कंपनी नहीं है, तो इसके लिए परचेस बनाने यहाँ पे आप परचेस लेजर बनाने के लिए डायरेक्टली आप शॉर्टकट प्रेस करते हो Alt+C। Alt+C करते ही यहाँ पे लेजर क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे आप लेजर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट बनानी है और परचेस अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप सेलेक्ट करनी है परचेस और उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। कंप्लीट एक्सेप्ट करने के बाद आपका लेजर यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका अमाउंट है 4000 तो यहाँ पे 4000 टाइप कर देना है आपको एंड उसके बाद एंटर करके क्रेडिट में आपको सिलेक्ट करनी है कैश। जैसे कि हमने कहा कि कैश हमारा क्रेडिट यानी कि बिजनेस से कैश जा रहा है, तो यहाँ पे इतना करने के बाद कैश लेजर सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए नरेशन टाइप करेंगे कैश परचेज फ्रॉम XYZ एंड उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे हो गई है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा परचेज गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम सरिता ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे सरिता से परचेज करा तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट में जाएगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने क्रेडिट पे सामान परचेज करा है तो उसके लिए आपको परचेस वाचर यूज करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री करने के लिए आप वाचर में जाना है, आपको यहाँ पे F9 को प्रेस करना है। F9 वाचर जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि परचेस का इनवॉइस मोड इनेबल हो चुका है, बट आपको यहाँ पे एज वॉचर पे काम करना है जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट का लेजर यहाँ पे अनेबल हो सके, जिससे यहाँ पे ऐड करके अमाउंट फीड करते हुए उसकी एंट्री पास कर सके। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+H। जैसे मैं Ctrl+H को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 3 अलग अलग मोड देखने, इनमें है आइटम इनवॉइस, एक अकाउंटिंग इनवॉइस, एक है एज वॉचर। हमें वॉचर पे काम करनी है तो एज वॉचर को क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ क्रेडिट का और यहाँ हमारा जो एंट्री है वो परचेस अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट है। तो क्रेडिट में क्या है सरिता, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है सरिता अकाउंट को सिलेक्ट करना। जैसे कि हमने यहाँ लेजर बनाया हुआ नहीं है तो उसको लेजर बनाने के लिए Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सरिता अकाउंट को हमने बना लेना है। अब सरिता अकाउंट क्रेडिटर होगा क्योंकि हम उससे परचेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही टैली के अंदर लेजर्स को बनाना और उसको जैसे कि हमने पहले ही टैली में लेजर्स को बनाने के लिए अलग अलग ग्रुप नेम जो हमने याद करा था उनको आपको इसी तरह से आपको याद रख। तो यहाँ पे आप सरिता अकाउंट लेंगे, उसके बाद आपको इसके अंडर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं सन्ट्री क्रेडिटर, उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है।
सो यहाँ पे हमने लेजर बना लिया सरिता अकाउंट और इसके जो हमारा अमाउंट है वो टोटल 5000 है। तो यहाँ पे 5000 आपको इनपुट करना है और एंटर करते हुए आगे यहाँ पे आपको पास करते हुए डेबिट का जो लेजर है वो सिलेक्ट करना है। तो डेबिट लेजर हमारा परचेस है, तो परचेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5000। अब इसकी एंट्री करने के लिए आप देखो, अब उसके लिए आप यहाँ पे एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन टैली के अंदर करने के लिए यहाँ पे हम वाउचर यूज करने वाले हैं F4, बिकॉज ऑफ कि जैसे हमने पहले सीखा था F4 यानी कॉन्ट्रा वर्चर। यहाँ पे हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो उसकी भी एंट्री आप कॉन्ट्रा वर्चर में ही करोगे। तो उसके लिए आपने F4 बटन को प्रेस करते हुए आपने कॉन्ट्रा वर्चर को एनेबल कर लिया और यहाँ पे क्रेडिट में आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। तो बैंक लेजर तो बना हुआ नहीं है, तो आपको Alt+C करके आपको बैंक अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे बैंक लेने के बाद ग्रुप नेम भी आपको बैंक अकाउंट ही लेनी है और यहाँ से इतना सेलेक्ट करने के बाद डिटेल आप फिल कर देते हो और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा बन चुका है और इसका अमाउंट है यहाँ 5000। तो 5000 यहाँ पे टाइप कर लेनी है, एंटर करके इसे पास कर लेना है और डेबिट में आपको सिलेक्ट करनी है कैश, बिकॉज अब की कैश आपने बैंक से विड्रॉ किया है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, सॉरी यहाँ पे कैश आपने विड्रॉ किया था, कैश अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, डेबिट में हमारा कैश अकाउंट होगा और क्रेडिट में बैंक अकाउंट। उसके बाद नरेशन टाइप करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 12000। देखो यहाँ पे आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो उसकी एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी एंट्री भी आप कॉन्ट्रा वर्चर में ही करोगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में आपको सिलेक्ट करना है कैश, बिकॉज ऑफ कि आपने यहाँ पे कैश विड्रॉ नहीं बल्कि डिपॉजिट किया है। तो कैश आपको क्रेडिट लेना है और अमाउंट यहाँ पे 12000 है, तो यहाँ पे 12000 हमने इनपुट कर दिया है। एंड डेबिट में सिलेक्ट करना है यहाँ बैंक। जैसे यहाँ पे आपने बैंक सिलेक्ट किया, बैंक सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नोट है डिपॉजिट करने के लिए, 2000 के कितने हैं, 1000 के कितने हैं, अलग अलग यहाँ पे नोट कैटेगरी बनी हुई है। बट आपको यहाँ पे टाइप भी कर लेना है, अगर आप नहीं करना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते। बट अगर आप इसको डिटेलिंग में फिल करते हो तो आपको आने वाले टाइम में आपको हर एक चीज का डिटेल फिल होगा। जैसे आप इसको फिल करोगे तो यहाँ से आप इसको पास कर, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए यहाँ पे आपको नोट्स के अलग अलग क्वांटिटी जो आपके पास है, जो आप डिपॉजिट करवाए हो, उनका डिटेल आपको फिल करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको नरेशन टाइप करते हुए इसको कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन टाइप करने के बाद इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, इसकी एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 8000। देखो जब आप बिजनेस से अपने पर्सनल यानी निजी खर्च करने के लिए अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ करते हो तो उस केसेस में आपका ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा। इसकी एंट्री की जाती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ये ट्रांजैक्शन जो है आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही माना जाता है, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से निकल रहा है। तो आप इसकी एंट्री F5 में करोगे। तो कैसे, आप F5 बटन को जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेमेंट एनेबल होता है और आपको डेबिट में लेना है ड्राइंग। जैसे कि हमने ड्राइंग लेजर बना नहीं रखा है तो हमें ड्राइंग बनाना है Alt+C करते हुए। मैं यहाँ पे Alt+C बटन को जैसे प्रेस करूंगा लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। और ड्राइंग अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा वो कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करते हुए इसका डिटेल फिल करना है और इसे एक्सेप्ट करके लेजर कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट है 8000, तो यहाँ पे आपको अमाउंट लेना है 8000। एंटर करते हुए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर कैश है तो कैश को सिलेक्ट करके इसे कंप्लीट एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे ये ट्रांजैक्शन हमारे टैली के अंदर इनपुट हो चुका है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश पेड टू राहुल 4000। यहाँ पे हमने किसी क्रेडिटर को कैश पे करा है 4000। तो अब उसके लिए उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर का नाम राहुल है तो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। अब इसकी एंट्री टैली के अंदर करने के लिए आप देखो F5 बटन को यूज करोगे, यानी कि पेमेंट करोगे। बिकॉज आपने करा क्या, पेड करा है किसी क्रेडिटर को, तो उसमें आपको F5 बटन यानी पेमेंट वाउचर एनेबल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको डेबिट में डेबिट लेजर सेलेक्ट करना है। डेबिट हमारा यहाँ पे है राहुल, तो राहुल अकाउंट तो बना हुआ नहीं है, Alt+C करके मैं जल्दी से बना लेता हूँ। और राहुल अकाउंट हमारा क्रेडिटर है, इसको क्रेडिटर ग्रुप नेम सेलेक्ट करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट यहाँ पे हमारा 4000 है, 4000 यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और क्रेडिट में आपका यहाँ पे कैश है तो कैश को सिलेक्ट करनी है और एंटर करके इसे कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसकी एंट्री भी कंप्लीट कर ली। एंड देन आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट 9000। आपने यहाँ पे किसी डेटर्स को सामान बेचा वो भी क्रेडिट पे, तो उस केसेस में आप इसकी एंट्री क्या करते हो, जिस डेटर्स को आपने सामान बेचा उसका नाम डेबिट होगा और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे आपने महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बनाया।
अब इसकी एंट्री आप सेल में करोगे बिकॉज की क्रेडिट पे सेल किया गया, गुड्स का नाम नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करनी होगी। तो मैं यहाँ पे टैली में आता हूँ और यहाँ पे F8 बटन को प्रेस करता हूँ। देखोगे यहाँ पे सेल वाउचर इनेबल हो चुका है, बट ये इनवॉइस मोड है। अब यहाँ पे एज वाउचर मोड इनेबल करने के लिए Ctrl+H बटन को प्रेस करना है और एज वाउचर पे क्लिक करनी है। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखोगे सेल वाउचर यहाँ पे इनेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको डेबिट में डेबिट लेजर लेना है महेश, तो महेश का लेजर बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे महेश का लेजर बना लेता हूँ। देखो जब हम यहाँ पे जो भी एंट्री कर रहे हैं सबके लिए हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। आपको सारे एंट्रीज पता है कि कौन कौन सी एंट्री करनी है, तो उसके लिए आपको लेजर पहले ही क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोनों एक साथ कर रहा हूँ, यानी कि लेजर भी बना रहा हूँ और उसकी ट्रांजेक्शन भी एक साथ ही करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Alt+C टू क्रिएट लेजर। यहाँ पे हमने महेश का लेजर बना लिया। अमाउंट यहाँ पे है 9000 आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको यहाँ से एंटर करते हुए क्रेडिट में भी आपको लेजर सेलेक्ट करना है सेल। अब सेल लेजर भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सेल का जो अंडर ग्रुप होगा वो सेल अकाउंट ही होगा, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना। सो यहाँ पे आप देखेंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और नरेशन टाइप करके इसे एक्सेप्ट कर लेना। इस तरह से हमने ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सोल्ड गुड्स टू रितिका 10,000। यहाँ पे हमने डेटर को फिर से सेल करा 10,000 रुपीज़ की। इसकी एंट्री भी आप क्या करोगे, एक डेटर का अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और यहाँ पे रितिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हमने बना दिया। अब इसकी ट्रांजैक्शन टैली के अंदर करने के लिए अगेन सेल्स वाउचर में ही करना है और यहाँ पे डेबिट में लेना है रितिका अकाउंट यानी डेटर अकाउंट। Alt+C करके मैं यहाँ से रितिका अकाउंट यानी कि डेटर का अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पे सन्डी डेटर ग्रुप नेम सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करनी है डेबिट का 10,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमने 10,000 पुट किया एंड एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट में हम लेते हैं सेल अकाउंट और उसके बाद नरेशन टाइप करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू महिंद्रा फॉर कैश 3,000 रुपीज़। देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इसकी क्या करेंगे, देखो महिंद्रा को हमने कैश में किसी सामान को बेचा। अब सामान का नाम मेंशन नहीं है, कैश में ऑलरेडी बेचा है, तो आप यहाँ पे सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करोगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री करने के लिए हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और उसका नाम का अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं है और कैश हमारे को आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, इसकी एंट्री आप यहाँ पे करोगे। इसकी एंट्री टैली में करने के लिए कौन से वाउचर यूज़ किया जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है तो उस केस में आप इसकी एंट्री आप F6 के अंदर करोगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टैली के अंदर आते हैं और यहाँ F6 बटन को प्रेस करते हैं। रिसिप्ट और क्रेडिट का लेजर यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है और यहाँ पे आपको जो एंट्री है यहाँ कैश अकाउंट डेबिट बना जाता है। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में है तो यहाँ से क्रेडिट में आपको लेना है सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सेल्स ऑलरेडी बनाया हुआ है तो सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर करते हुए यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे। अमाउंट कितनी है 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 3,000 इनपुट किया एंड एंटर करके डेबिट में हम लेंगे यहाँ से कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और उसके बाद एंटर करके इसे कंप्लीट कर लो। तो इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंट्री कंप्लीट हो गया। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव कमीशन ऑफ 5,000 बाय कैश। देखो किसी पर्सन से हमें 5,000 का कमीशन रिसीव हो रहा है तो उस केसेस में कमीशन जो है इनडायरेक्ट इनकम है और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कमीशन के लिए। तो उस केसेस में हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बनेगा इसकी ट्रांजेक्शन्स। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट बना चुके हैं और इसकी ट्रांजेक्शन टैली के अंदर करने के लिए हम करेंगे F6 में एंट्री F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे Alt+C करते हो, यहाँ बनाते हो कमीशन। तो मैंने यहाँ पे कमीशन अकाउंट बना लेना है और कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है तो यहाँ से मैंने इनकम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप क्रेडिट में जो है हमारा वो आएगा कमीशन रिसीव अकाउंट। तो हमने क्रेडिट में कमीशन रिसीव अकाउंट लेने के बाद यहाँ पे 5,000 रुपीज़ टाइप करनी है और उसके बाद एंटर करके डेबिट में आपको लेना है यहाँ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लेने के लिए यहाँ से कैश को सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे और नरेशन टाइप करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,000। यहाँ पे एक्सपेंस हमारा 4,000 का हुआ है, कैश हमारे बिजनेस से गया है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री करेंगे और इसके ट्रांजैक्शन टैली के अंदर करने के लिए भी हम यहाँ पे F5
एंड इसकी ट्रांजेक्शन टैली में करने के लिए सबसे पहले वाचर में जाते हैं और यहाँ पे प्रेस करेंगे F5। तो हमने यहाँ पे बनाया एक्सपेंसेस अकाउंट और इसका अमाउंट है 4000, तो यहाँ पे हमने 4000 टाइप कर दिया। एंड क्रेडिट के अंदर सिलेक्ट करेंगे कैश, बिकॉज कि हमारे बिजनेस से कैश निकल रहा है। तो यहाँ पे कैश अमाउंट लेने के बाद नरेशन टाइप करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों हमने जो एंट्री की है उनको देखने के लिए टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमें जाना है, स्किप बटन दबाते हुए प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहाँ पे आपको डे बुक में जाकर आपके सारी एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जो हमने यहाँ पे एंट्री करी हैं। और इन सारी एंट्रीज को आप एक एक करके ऑन करके इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो बेसिक एंट्री करी है, जो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंपल एंट्री जितनी भी हुई है सभी का यहाँ पे वाचर टाइप आपको दिख रहा है और यहाँ पे वाचर टाइप के नंबरिंग भी दिख रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट और डेबिट का भी दिख रहा है और यहाँ पे उसके पर्टिकुलर्स नेम भी दिख रहे हैं और डेट बाय डेट आपको यहाँ पे ये सभी एंट्रीज दिखने लगेगी। और इसमें जो भी एंट्रीज चेंज करनी है तो आप वहाँ पे उस एंट्री पे जाके एंटर करोगे तो वहाँ फिर से एनेबल हो जाएगा वही सेम एंट्री जो आपने पहले की थी। दोस्तों हमने आज जाना कि टैली में सिंपल जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, इनमें कौन कौन से वाचर्स कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और एंट्री करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डिस्काउंट एंट्रीज टैली के अंदर कैसे की जाती हैं और उनको करने के लिए हमें कौन कौन से वाचर्स यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।